अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमारी एक्सरसाइज का पोर्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारे अभी रिव्यू क्वेश्चंस भी हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। ऑल्दो कि हम पूरे चैप्टर में जो डिस्कशन करके आए हैं वो प्योर कॉन्सेप्ट्स पर मबनी है, तो हमेशा की तरह मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि रिव्यू क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, ये आपके कॉन्सेप्ट्स का एक छोटा सा टेस्ट होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स की छोटी सी आजमाइश होती है। तो इन वीडियो से हेल्प लेने से पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपके सोचने समझने की सलाहियत और मज़ीद पॉलिश हो सके। तो स्टूडेंट्स, फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए चलिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है। हम रिव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले चंद बातें आपने अपने जहन में रख लेनी है। सबसे पहले तो ये कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे डीकोड कैसे किया जाए, यानी उस क्वेश्चन में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें फाइंड करके लिखनी है, बतानी है, और इस क्वेश्चन में किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आमतौर पे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं और आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दो नंबरों की 2 मार्क्स की डिवीजन आखिर कैसे है, ये दो नंबर आखिर किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, कितनी चीज़ें लिखने के 2 मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हम बारी बारी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि किस चीज़ पर हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा ये जा रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखी कि आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पूछी जा रही है, 1 नंबर यकीनन इसका है, और फिर कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशंस पूछी जा रही हैं, तो कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी 1 नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि 2 नंबरों का है, तो ये 2 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, 1+1, 1 फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन एंड 1 फॉर द कंडीशन। चलिए स्टूडेंट्स, दोनों चीज़ों को अटेम्प्ट करना सीखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए, ये हमारी बुक में मौजूद है, तो हम इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ बिल्कुल हर्फ ब हर्फ बुक वाला ही लिखेंगे। क्या लिखी हुई है स्टेटमेंट बुक में? अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट लिखने का 1 नंबर है, और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मुझे समझा लेने दें। इस स्टेटमेंट के ऊपर वैसे डिटेल्ड डिस्कशन तो मैं चैप्टर में कर चुका हूँ, लेकिन चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि जब नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो उतनी ज़्यादा नेट फोर्स भी हो, और नेट फोर्स की डायरेक्शन इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझने के लिए ज़रा याद कीजिए वो मास स्प्रिंग सिस्टम, जब आपने पढ़ा था कि अगर इस मास स्प्रिंग सिस्टम में मास को इसकी असल पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए, तो डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। याद है आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ती थी स्टूडेंट्स? याद कीजिए। तो इसे डिस्प्लेस करने के लिए F इज इक्वल्स टू के एक्स के बराबर फोर्स लगानी पड़ती थी। क्या फोर्स छोड़ने पर ये उधर ही रुका रहता था अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, जिसे ए कहते हैं? नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स, इसे छोड़ने पर ये वापस भाग कर आता था। वापस क्यों भाग कर आता था? बिकॉज ऑफ इट्स रीस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट्स, याद कीजिए रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती थी? सो रीस्टोरिंग फोर्स वाज F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये फार्मूला लिखने का क्या मकसद है स्टूडेंट्स? मैं फार्मूला लिख के आपको ये साबित करना चाह रहा हूँ, देखिए रीस्टोरिंग फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से एक बात तो पता चली
कि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स भी होगी। और स्टूडेंट्स इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी आप देखो यहाँ पर भी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। और अगर बॉडी यहाँ पर यानी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगी तो भी इस बॉडी की डायरेक्शन या रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही रहेगी। सो इन ऑल द केसेस स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट तो लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में एक और चीज़ भी पूछी गई है यहाँ पे, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आखिर सवाल ये पैदा होता है कि कंडीशंस क्या है। आप कंडीशंस लिखने के लिए भी ऐसे ही एक हेडिंग देंगे कंडीशंस की। स्टूडेंट्स क्या कंडीशंस हैं याद कीजिए। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होके ना फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं, कंडीशंस पूछी जा रही हैं। कंडीशन क्या है, चलिए इन कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम हो, हम इस सिंपल पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, तो क्या ये वहाँ पर ही रहेगा? द आंसर इज नो, ये वापस आएगा। तो वापस लाने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। सो रीस्टोरिंग फोर्स अगर ना होती तो क्या ये कभी वापस आता? नोट एट ऑल। अच्छा, वापस आता आता क्या ये इस पोजीशन पर रुकेगा? बिल्कुल नहीं, ये इस पोजीशन को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी मीन पोजीशन से आगे लेके जाने वाली कौन सी चीज़ है? स्टूडेंट्स इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी को उसकी हालत बदलने से रोकती है। सो स्टूडेंट्स क्योंकि ये मोशन में था तो इसकी बॉडी ने मोशन में ही रहना पसंद किया, लिहाजा ये अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला गया। स्टूडेंट्स ऐसे में ये अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो क्या वहां पर रुक जाएगा? नो, ये वहां से फिर वापस आएगा क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इसे वापस लाने के लिए फिर से मौजूद है। सो स्टूडेंट्स दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द बॉडी टू एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों को लिखने पर पूरे 2 नंबर मिलेंगे। एक आपने स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है, दूसरा आपने कंडीशंस ये दो लिखनी है कि रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया ये दो शराइत हैं किसी भी बॉडी की सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा अगला रिव्यू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम ड्यूरिंग लेक्चर भी डिस्कस कर चुके हैं। द क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, थिंक ऑफ द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ विच आर सिंपल हार्मोनिक। तो आपको स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स को यहाँ पर कोट करना है। तो कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं? स्टूडेंट्स मैं वही एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगा जिन्हें आपने इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल मोस्ट कॉमन, जहाँ से आपने चैप्टर भी शुरू किया था। आपने कहा था कि अगर इस स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर दिया जाए तो इनिशियली वो मास अपनी रेस्ट पोजीशन पर या मेन पोजीशन पर होगा, इसे ओ कह देते हैं। अगर आप इसे इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, खींच कर आगे लेके जाएं, तो आगे लेके जाने पर स्टूडेंट्स क्या ये वहाँ पर रहेगा? ऑब्वियसली नो, ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगा। और इस सफ़र को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आप पहली एग्जाम्पल क्या कोट करेंगे? द फर्स्ट एग्जाम्पल वुड बी मास स्प्रिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स हमारी पहली एग्जाम्पल तो आ गई, चलिए और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स दूसरे केस में आपको याद होगा आपने एक पेंडुलम लिया था, एक पेंडुलम के साथ क्या किया था आपने? उस पेंडुलम को उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया था। डिस्प्लेस करने पर क्या वो वहाँ ही रुक गया था? ऑब्वियसली नो स्टूडेंट्स, ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ बढ़ा था। और किस वजह से बढ़ा था? अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से।
और मीन पोजीशन की तरफ रुका नहीं था, मीन पोजीशन को क्रॉस करके अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला गया था और फिर वहां से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू हुआ। तो स्टूडेंट्स इसने भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट्स इसकी दूसरी एग्जांपल आप क्या देंगे? द सेकंड एग्जांपल वुड बी सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स हमारी दूसरी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई स्टूडेंट्स। याद कीजिए आपने एक और एग्जांपल भी डिस्कस की थी। आपने कहा था कि अगर हम एक बड़ा सा बाउल लें, उस बाउल के अंदर अगर एक बॉल को प्लेस किया जाए तो एक बॉल का मोशन कैसा होगा? क्या ये बॉल अपनी हाईएस्ट पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकेगा? जवाब फिर से नो में है। ये अपनी वेट के कंपोनेंट यानी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा और वापस आते आते क्या ये अपनी मीन पोजीशन पर रुक जाएगा? स्टूडेंट्स जवाब फिर से नहीं है। ये इस मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। और क्रॉस करने की रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं इनर्शिया, और अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने के बाद इसकी रीस्टोरिंग फोर्स उसे फिर से नीचे खींच रही है और ये फिर अपने मेन पोजीशन की तरफ जाएगा और ये मोशन चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मोशन भी कौन सा हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर दे सकते हैं। द एग्जांपल इज बॉल बाउल सिस्टम। तो हमारा बॉल बाउल सिस्टम भी स्टूडेंट्स इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। एक एग्जांपल और भी हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। हमने कहा था कि अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में पुट कर दें तो क्या होता है? ये हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करता है, एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे मोबाइल फ़ोन का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ मोबाइल भी सिंपल हार्मोनिक ही होती है। सो लिख देते हैं स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन। ये लीजिए स्टूडेंट्स, हमारी 4 एग्जांपल्स पूरी हो गई। तो बेटर तो ये होता है कि अगर आपसे एग्जांपल्स पूछी जाएं तो आप 4 एटलीस्ट ज़रूर दें। और स्टूडेंट्स अगर आप इनके साथ ये डायग्राम्स भी ड्रॉ कर देंगे तो एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। कोशिश कीजिए कि ऐसे सवालों में जहाँ पर आप डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पर डायग्राम्स को मस्ट ड्रॉ किया करें। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने है थर्ड रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें नंबर किस तरह से दिए जाएंगे। क्वेश्चन है व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब ये हुआ कि एक नंबर तो हमारा इसकी डेफिनेशन के लिए होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए जी इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। एक नंबर हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए हो गया। और अगला पार्ट है क्वेश्चन में, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो एक नंबर होगा इस रीजन का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में रीजन भी मांगी गई है कि कैसे डैम्पिंग से एम्पलीट्यूड रिड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं डैम्पिंग के प्रोसेस को रिकॉल करवा दूं। डैम्पिंग कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट्स? हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने कहा था कि एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को डिसिपेट करता रहे। डिसिपेट कहते हैं एनर्जी को कंज्यूम करता रहे, एनर्जी खारिज करता रहे। यहाँ उस सिस्टम की एनर्जी लगातार कम होती रहे तो हम कहेंगे कि वो एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है। चलिए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट में क्या यही बात लिखी है। स्टेटमेंट या डेफिनेशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमें हर्फ बहरफ वर्ड टू वर्ड लेके चलनी है। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी रोकने वाली फोर्सेस की मौजूदगी में अगर ऑसिलेशन हो तो क्या कहलाएगी? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स बड़ी कॉमन सी एग्जांपल जो हम देख सकते हैं वो ये है कि अगर हम किसी पेंडुलम को वाइब्रेट करवाना शुरू करें इस खास एम्पलीट्यूड पर, तो क्या स्टूडेंट्स वो हमेशा इसी एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करता रहेगा? नॉट एट ऑल। अगर आप उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड ये सेट करें तो ये एम्पलीट्यूड कम होगा और कम होते 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 फिर वापस ज़ीरो हो जाएगा। यानी ये सिंपल पेंडुलम इनडेफिनेटली
हमेशा लगातार कभी भी वाइब्रेट नहीं करता रहेगा, इसकी वाइब्रेशंस रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की फोर्सेस इस पेंडुलम को हमेशा रोकना चाहती हैं। अब इसकी रीज़न देनी है, रीज़न किताब में कहाँ पे लिखी है, हमें मार्क करनी पड़ेगी। इसी डैम्पिंग के टॉपिक में स्टूडेंट्स पहले ही पैराग्राफ में प्रैक्टिकली से ऑनवर्ड पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। हर सिस्टम में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोकने के लिए मौजूद होती है। स्टूडेंट्स रिटार्ड का मतलब होता है रोकने वाली। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली। सो सिस्टम हमेशा पक्का पक्का, इनडेफिनेटली का मतलब है लगातार वाइब्रेट नहीं करता। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी। ये जो रिटार्डिंग फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स मैकेनिकल एनर्जी को कम करती है। एज टाइम पासेस एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। और ऐसे में जो मोशन क्या कहलाएगा? डैम्प्ड मोशन कहलाएगा। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसके एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चलिए मैं ग्राफ भी ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ इस किस्म का आएगा। आपको याद होगा हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, और ग्राफ शुरू में ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पलीट्यूड कम होते होते डाई कर जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्यों ज़ीरो हो जाता है? बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड की वैल्यू रिड्यूस होती चली जा रही है और होते होते फाइनली ज़ीरो हो गई। सो दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स ये सारा कुछ लिखने के बाद आपका शॉर्ट पूरा हो तो गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो शॉर्ट को चार चांद लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? पहली हेडिंग आपने स्टेटमेंट की दे दी, दूसरी हेडिंग आपने रीज़न की देनी है। रीज़न की हेडिंग देने के बाद आप ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक छोटी सी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन सी एग्जाम्पल देंगे? याद कीजिए हमने टॉपिक में पढ़ी थी शॉक एब्जॉर्बर्स की। अगर आप ये वाली एग्जाम्पल दे देंगे तो आपके क्वेश्चन को चार चांद लग जाएंगे और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने कॉन्सेप्चुअली इन रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हम पहले 3 रिव्यू क्वेश्चंस को तो इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर के रिव्यू क्वेश्चंस स्टूडेंट्स वो भी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।